जो मेरा उद्देश्य है, जो ध्येय है, वो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। हमारे बड़े भाई डॉक्टर विनोद मिश्र जी भी बैठे हैं कि हमको शिक्षा देनी है जैसे कि संस्कृत की शिक्षा दी जा रही है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर इंग्लिश की भी शिक्षा दी जाए, हम मैथ गणित भी पढ़ाएं बच्चों को, जो कि आगे चल करके आधुनिक युग में वो कहीं न कहीं अपने आप को खड़ा कर सकें। दूसरी चीज़ है कि हम इनको आत्मनिर्भर भी बनाना चाहते हैं, जिससे कि जैसे कि तलवारबाजी है, गदाबाजी है, ऐसी शिक्षा भी हम इनको दें। गुरुकुल में ही इनको शास्त्रीय संगीत के माध्यम से भी हम निपुण करें, जैसे कि हारमोनिया है, तबला है, सारंगी है। ऐसे करके इन बच्चों को हम, क्योंकि हम तो यहाँ पर भगवताचार्य भी बनाएंगे तो ज्योतिषाचार्य भी बनाएंगे, तो हमको ये सारी शिक्षा देनी है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ एवं श्री सतगुरु कबीर साहब वेद वेदांग गुरुकुल के संयुक्त तत्वाधान में वेद वेदांग संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित कर चारों वेदों एवं वेदांगों का मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन मां पीताम्बरा देवी मंदिर ग्राम पंचायत पूर्वा भाखामऊ निकट इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 बच्चों का एडमिशन हुआ। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर श्री 108 श्री योगेंद्र दास जी साहब, जो गुरुकुल के अध्यक्ष हैं, श्री जितेंद्र कुमार अध्यक्ष संस्कृत संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ, विनोद मिश्रा प्रधानाचार्य, श्री विनय श्रीवास्तव निदेशक संस्कृत संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ, माननीय ऋषि द्विवेदी अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं गुरुकुल के कोषाध्यक्ष, श्री शिव पूजन दीक्षित गुरुकुल के प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक, श्री प्रमोद त्रिवेदी जी जिला अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा बाराबंकी के डॉक्टर शिवम वर्मा एवं सैकड़ों पदाधिकारियों व अनेकों विद्यार्थियों के माता पिता उपस्थित रहे। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सही शिक्षा देना एवं संस्कृत, जो कहीं न कहीं हमारे देश से विलुप्त होती जा रही है, उसको आगे बढ़ाना। अब देखिए खास रिपोर्ट। मनीष सिंह, आप देख रहे हैं एजेपी न्यूज़। इस समय मैं लखनऊ के उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा श्री सतगुरु कबीर साहब वेद वेदांग गुरुकुल द्वारा एक संगोष्ठी आयोजित की गई है। आइए इनसे बातचीत करते हैं किस तरीके की संगोष्ठी थी। सर, आपका बहुत धन्यवाद। सर, किस तरीके की आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया था? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित संस्था है, जिसके द्वारा पूरे प्रदेश में संस्कृत और संस्कृति के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। तमाम जिलों में संस्कृत के जो बालक हैं या संस्कृत जो नहीं जानते हैं, या गृहिणियां हैं जो घर में काम करती हैं, जिन्हें संस्कृत नहीं आती है, या पौरोहित्य जैसे कुछ पूजा पाठ करना है नहीं आता है, तो उसके लिए प्रशिक्षण का अभियान चला रहा है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। गांव घर में लोग तिथि को, मुहूर्त को, नक्षत्र को लेकर के परेशान होते हैं कि कौन सा त्यौहार कब मनाया जाए। इसके लिए भी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ज्योतिष का एक शिविर संचालित कर रहा है। सबसे वैज्ञानिक भाषा इस युग की संस्कृत भाषा है। वह भाषा कैसे सभी आम जन तक पहुँचे, कैसे सब लोग बोलें, उसके लिए संस्कृत संभाषण शिविर चलाए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में जिलों में 10-10, 15-15 इस तरह के शिविर चलाए जा रहे हैं। यह संगोष्ठी उन्हीं विचारों को, उन्हीं चीज़ों को, वही सब विकसित करने हेतु आयोजित की गई है, जिसके माध्यम से लोग संस्कृत और संस्कृति से जुड़ेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे और देश में संस्कृत के प्रति एक नया अभियान खड़ा होगा, इसलिए काम कर रहा है। सर, आपका नाम क्या है? किस तरीके की संगोष्ठी? मैं आचार्य शिव पूजन दीक्षित। ये संगोष्ठी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ एवं श्री सद्गुरु कबीर साहब वेद वेदांग गुरुकुलम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है कि जैसे जन जन तक संस्कृत को पहुंचाना, कि संस्कृत क्या है, क्योंकि लोग भूल चुके हैं। कॉन्वेंट स्कूलों ने इतना अत्याचार कर रखा है, हमारी संस्कृति को इतना दबाने का प्रयास कर रहे हैं कि कॉन्वेंट स्कूल जो है अपनी पूरी परिभाषा को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। जैसे कि अभी तक मैं देखता हूँ, मैं जब से छोटा हूँ जानने वाला हूँ, लोग
1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, जबकि 1 अप्रैल को जो है लोग 1 अप्रैल को अगर देखा जाए तो अप्रैल फूल मनाते हैं, जबकि हमारी संस्कृति में 1 अप्रैल को ही न्यू ईयर बताया गया है। क्योंकि वैसे तो हमारा जो है चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है वो न्यू ईयर होता है, लेकिन हम लोग जो लिखा पढ़ी का काम, जो बजट का काम करते हैं वो 1 अप्रैल से करते हैं, और अभी भी 31 दिसंबर की क्लोजिंग होती है हमारे पूरे भारतवर्ष में। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बना दिया। उसको जो है हम लोग जब मानते थे कि हमारा नया साल है तो कहते थे नहीं, इनको चूतिया बनाओ, जिससे कि ये जो है 1 अप्रैल को नहीं 1 जनवरी को जो है ये मतलब जो है नया साल मनाएं। तो उन चीज़ों को दबा करके हमारी संस्कृति को जगह जगह दबाया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी हमारे जो है जितने सनातनी हैं वो जाने कि प्रतिपदा का मतलब क्या होता है। अगर हम अभी किसी कॉन्वेंट के पढ़े हुए बच्चे से कह देता हूँ कि आज प्रतिपदा है तो कहता होती क्या है। तो जब हमारे ऐसे गुरुकुल संचालित हो जाएंगे जगह जगह पर, और जो प्रतिपदा का महत्व समझेंगे, जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय संस्कृत भाषा को जानेंगे कि गिनती क्या होती है संस्कृत में। दूसरी बात, वेद मंत्र, वेदों में कुछ नहीं कहा गया। जो हम पढ़ाते भी हैं बच्चों से तो कहते हैं मंत्र याद करो, ना कि हम कहते हैं कि ये जो है लेसन याद करो। हम वेद मंत्र, और वेद मंत्र पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोगों का जो है, कभी मैं ये देखता हूँ कि जो वेद मंत्र और वेद पढ़ाते हैं उनका हार्ट अटैक नहीं होता है। क्योंकि वेद सुनने मात्र से, वेद पढ़ने की बात तो दूर रखिए, वेद सुनने मात्र से जो है शरीर की धमनियाँ अपने आप खुल जाते, किसी औषधि की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन शुद्ध अगर वेद मंत्र का उच्चारण होता है तो आप देखेंगे, गायत्री मंत्र आप अगर शुद्ध उच्चारण करते तो आपके रोएं खड़े हो जाते हैं, आपके शरीर में एक नई ऊर्जा प्रदान होती है। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि जहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का जप होता है वहाँ पर निगेटिव ऊर्जा खत्म होकर के पॉजिटिव ऊर्जा आती है। तो इस वेद वेदांग गुरुकुलम, श्री सद्गुरु कबीर साहब वेद वेदांग गुरुकुलम जो है छोटे छोटे अबोध बालकों को जो है वेद, उपनिषद, शास्त्र और इसके साथ साथ में जिस भाषा का हम विरोध करते हैं उसकी भी हम शिक्षा देने का यहाँ से काम करेंगे। इस संगोष्ठी का मेन उद्देश्य है कि भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश के सभी लोग जागृत हों और अपने बच्चों को आओ चलें संस्कृत पढ़ें, आओ चलें गुरुकुल में शिक्षा लें, इसका उद्देश्य ये है। देने के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया, क्या विशेष वर्गों को ये लाभ मिलेगा कि सभी वर्गों को लाभ? ये जो वेद वेदांग श्री सद्गुरु कबीर साहब वेद वेदांग जो है, कबीर साहब का नाम जुड़ते ही आप ये समझ जाइए कि जात पात तो कहीं बची नहीं, क्योंकि कबीर साहब ने ऊंच नीच जात पात का भेदभाव ही कहीं नहीं रखा। और जब कबीर साहब के नाम से कोई चीज़ का संचालन हो रहा है तो बिल्कुल ये सोच के चलिए, समझ के चलिए कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के जातवाद का बंधन ही नहीं है। हम संस्कृत की शिक्षा सभी मतलब जात विशेष को छोड़ करके सभी को शिक्षा देंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई रोक, कोई टोक, कोई किसी प्रकार का रोड़ा नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक नारा भी है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। उस नारे के तहत जितने भी हमारे चाहे छोटी जात के हों या बड़ी जात के हों, कोई भी हो, सब लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और उस दृष्टिकोण से जो है हम लोगों ने इस गुरुकुल की स्थापना की है। क्या इसमें किसी से कोई राशि भी ली जाती है कि फ्री में शिक्षा दी जाएगी? नहीं, राशि का तो अभी कोई सवाल नहीं उठा है, ऐसा कुछ अभी नहीं हम लोगों ने किया। अभी तो निःशुल्क कर रहे हैं, और यदि कोई ज़रूरत ऐसी पड़ती है तो फिर हम लोग उसके लिए भी आगे प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तो निःशुल्क ही हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया है। पहले तो मतलब संस्कृत का बढ़ावा देने के लिए हर वर्ग को आप लोग लाभान्वित करेंगे। देखिए, ऐसा है, संस्कृत ये गुरुकुल है, ये बच्चे ये जो देख रहे हैं आप, ये सब बच्चे यहाँ पर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। इनको प्रातः बंदन से लेकर के सूर्य नमस्कार से लेकर के हर चीज़ सिखाई जाती है। शाम को संध्या पाठ भी होता है और सुबह आरती भी होती है।
और कैसे, क्योंकि कहा गया ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता। ये शिक्षा हम ही दे सकते हैं, ये गुरुकुल ही दे सकती है। किसी भी आप कॉन्वेंट कॉलेज में, मैकाले शिक्षा पद्धति में जाएं तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट यही सिखाया जाएगा। वहाँ पैर छूना या संस्कार ये सब नहीं मिलेंगे आपको। तो मैं इसी सोच के तहत इस गुरुकुल की स्थापना की गई है कि हम अपने हिंदू धर्म के जो बच्चे हैं, जो हमारी अपनी सभ्यताओं को भूलते जा रहे हैं, संस्कृत को भूलते जा रहे हैं, उनको हम उस संस्कृत में लाएं, जिससे कभी ये जो गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चों के कभी माता पिता आपको अनाथ आश्रम में नहीं मिलेंगे। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा आयोजित सतगुरु कबीर साहब वेद वेदांग गुरुकुल द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी थी, जिसमें संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ मनीष सिंह, AJP न्यूज़, लखनऊ।